क्या आप भी 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा को लेकर के चिंतित हैं और चिंतित हैं कि आखिर करंट अफेयर्स आपका कैसे होगा और कैसे 30 से 35 नंबर क्वेश्चन जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट है और बिना इस 30 से 35 क्वेश्चन को कवर अप किए हम बीपीएससी प्रीलिम्स को निकालने के लिए बहुत मुश्किल और इनफैक्ट हम नामुमकिन की तरफ कह सकते हैं होगा। तो इसके लिए अगर आप परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स को लेके आप कंफ्यूज हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो उसका सॉल्यूशन है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां से आपको फ्यूचर ईयर क्वेश्चन का प्रोस्पेक्टिव पता चलेगा, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भले ही है लेकिन यहां से आपको फ्यूचर ईयर क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा कि आखिर कैसे क्वेश्चन जो है आयोग लगातार पूछ रहा है। यानी कि हम लोग कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में कि इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन बनाए, एडीओ का पेपर जो भी हाल ही में हुआ उसको एनालाइज करते हुए साथ ही साथ आपको सोर्सेज बताएं कि आखिर कहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे हैं। इतना ही नहीं, न्यूज़पेपर का क्या रिलेवेंट होगा, क्या न्यूज़पेपर अभी हमको पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर का क्या हमारे पूरे डे टू डे की न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए, इसको भी लेकर काफी सारे सवाल है। उन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दूंगा। कौन कौन से टॉपिक्स हैं वहां से भी मैं आपको चीजों को बताऊंगा। इनफैक्ट मैं आप लोगों के लिए कुछ सेपरेट टॉपिक्स जो है, इन सेपरेट टॉपिक्स को भी यहां पे आइडेंटिफाई करके रखा हूं A4 साइज में, ये भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों चलिए अब करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स द अल्टीमेट करंट अफेयर्स ब्लूप्रिंट, यानी कि 35 मार्क्स जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आएंगे बिहार को इंक्लूड करके, बिहार करंट अफेयर्स को, तो इसको मुट्ठी में करने का एक अचूक रणनीति है और आखिर कैसे जो है आप 100% स्कोर जो है कर सकते हैं। आइए जरा देखते हैं, समझते हैं और बुझते हैं। लगभग 1200 प्लस वैकेंसी, इस चीज को आपको पता होगा। इस बार की जो वैकेंसीज है मलाई वाली वैकेंसीज है, मतलब अब बहुत ही रेयर, हालांकि हमको लगा था इस बार भी नहीं आएगा लेकिन इस बार जो है आयोग ने दे दिया है, मतलब बहुत ही रेयर है कि अब इसके बाद हम कह सकते हैं कि भाई इतनी जबरदस्त वैकेंसी आएगी और अगर आएगी भी तो इतनी ज्यादा सीट जो मलाई वाले सीट्स हैं वो आपको रहेंगे, जैसे कि आपका डिप्टी एसपी, एसडीएम, एसडीसी, बीडीओ, एमईओ, ये सब टाइप के पोस्ट। तो 1200 प्लस सीट्स आने वक्त के 5 साल की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई गार्बेज सीट नहीं, मतलब कहने का मतलब कोई भी इसी टाइप का जो अफलातून सीट होता है उस टाइप का सीट नहीं है। यूपीएससी का पेपर खराब हुआ, यूट्यूब पर कट ऑफ खोजने से बेहतर है कि 26 जुलाई बीपीएससी पर फोकस कीजिए, ठीक है। हमें पता है यूपीएससी का आपका पेपर था, वो आप में से कुछ बच्चों का अगर खराब गया है क्योंकि क्वेश्चन बहुत अफलातून था, तो इधर उधर कट ऑफ उटफ लंद फंद करने से बेहतर है कि 26 जुलाई को जो बीपीएससी का आपका पेपर है उसके प्रीलिम्स पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये एसडीएम और डिप्टी एसपी की पोस्ट है, कोई छोटी नौकरी नहीं है। आपको अपनी तैयारी को सही और सटीक तरीके से करना है और एक ऐसा फील्ड है जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगा हर एक एस्पिरेंट के लिए, चाहे वो एस्पिरेंट बीपीएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो एस्पिरेंट बहुत ही पुराना हो, चाहे वो एस्पिरेंट अधिकारी ही क्यों ना हो, सिलेक्टेड कैंडिडेट क्यों ना हो, लेकिन करंट अफेयर्स एक ऐसा सेगमेंट है जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है, यानी कि आप कैसे भी एस्पिरेंट हो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा और बिल्कुल बुनियादी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। वैसे अगर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, अगर एनालिसिस को हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि करंट अफेयर्स और हिस्ट्री जो है नेक टू नेक 30 से 35 क्वेश्चन जो है यहां से आपके बन रहे हैं। आपको पता है साइंस 30 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल 25 क्वेश्चन, खाली कि उन सब चीजों पे कभी हम और बात करेंगे। आज हम लोग का मेन फोकस होने वाला है करंट अफेयर्स। तो 150 में अगर 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स आ रहा है, यानी कि तकरीबन हम कह सकते हैं कि 20% क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स अकेले कैरी कर रहा है। अगर 30 क्वेश्चन आ रहा है तो 20% से भी ज्यादा, तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये कितना जबरदस्त रिलेवेंट है। करंट अफेयर्स की बात अगर हम लोग करते हैं कि मतलब करंट अफेयर्स मतलब 25% अगर आपका पेपर, 25% ऑफ द पेपर हम कह सकते हैं, अगर साइंस हिस्ट्री करंट अफेयर्स पर पकड़ नहीं है तो आप इस रेस से ऐसे ही बाहर है। तो खैर अभी हम लोग करंट अफेयर्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि आखिर करंट अफेयर्स को कैसे रिलेवेंट है, क्या समस्या, उसको समस्याओं का समाधान आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि 68 से पहले यानी कि 67 बीपीएससी
बीपीएससी तक कैसा पैटर्न चला था, और ये पैटर्न जो पुराने एस्पिरेंट होंगे आज भी आप अगर उनसे सलाह लेंगे तो आपको ये पैटर्न बताते होंगे। हालांकि वो भी अपने आप को अपडेट कर लिए होंगे जो आजकल के दौर में है, लेकिन नहीं अपडेट किए तो सुन लीजिए ध्यान से। पहले जो होता था, जो 68 से पहले होता था, वन लाइनर फैक्ट जो होते थे थोड़े ज्यादा होते थे, ज्यादा नहीं लगभग होते थे। लेकिन अब जो नया पैटर्न है वो बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड पैटर्न है, एजर्सन रिजर्सन यानी कि कथन और कारण का पैटर्न है। पहले डायरेक्ट मेमोराइजेशन का पैटर्न होता था, यानी कि डायरेक्टली आप किसी चीज को याद किए उसको आप मेमोराइज करके चीजों को आंसर कर देते थे। अब जो पैटर्न हो गया है निगेटिव मार्किंग पेनाल्टी का पैटर्न है। इनफैक्ट ई वाला ट्रैप भी ऑप्शन आ गया। इनफैक्ट अगर आपको कोई क्वेश्चन का उत्तर नहीं पता है तो यू हैव टू मार्क द ऑप्शन नंबर ई, आपको ई ऑप्शन नंबर मार्क करना है। अगर आप ऑप्शन नंबर ई मार्क नहीं करते हैं तो आपको निगेटिव करना पड़ेगा। इट मींस कि आपको अभी से तैयार रहना है ऑप्शन नंबर ई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इतना ही नहीं, सुपरफिशियल इंस्टीट्यूशन नॉलेज जैसे कि एग्जांपल हु इज द सीईओ, इस टाइप के क्वेश्चंस पहले आते थे कि भाई हु इज द सीईओ ऑफ फलाना, हु इज द सीईओ ऑफ ढिमकाना हो, या फिर अगर मान के चल यूएन का कौन है प्रेसिडेंट, या फिर आईएमएफ का कौन है प्रेसिडेंट, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। लेकिन 68 के बाद से अगर हम देखते हैं, खासकर अगर आप 71st बीपीएससी और एएओ डीएसओ के पेपर को अगर आपने देखा होगा तो आपको इस चीज का, एडीओ का पेपर को अगर आपने देखा होगा तो आपको इस चीज का एनालाइज हुआ होगा कि अब जो नॉलेज है डेप्थ नॉलेज, डेप्थ कंपोजिशन से। अब फर्स्ट सीईओ स्टेटमेंट ऐसा आ रहा है कि भाई ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, पहले सीधा आता था कौन है सीईओ, अब सीधा लिख दे रहा है कि फलाना जो है सीईओ है। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि कौन इसको अपॉइंट करता है। तीसरा स्टेटमेंट देगा कि कौन से आर्टिकल या कौन से प्रोविजन के तहत ये अपॉइंट हुआ है। तो इस टाइप के अब जो क्वेश्चंस हैं ये आपके स्टेटमेंट आ रहा पूछ देगा कि भाई इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पहले ट्रेंड था हमारा वन लाइनर का, तो वन लाइनर का ट्रेंड अब खत्म हो गया। अब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और स्टेटमेंट बेस्ड सवालों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। It means that this is a high time that you should prepare for a statement based question as well as the conceptual clarity should be the prioritized. यानी कि that was the day, that was the goal when we are completely dependent on a one liner. So now the new time and the new trend that was completely dedicated to the conceptual based question as well as a statement wise question. तो अगर हम बात करते हैं तो मास्टर टाइमलाइन, और ऑब्वियस सी बात है कि इसमें फोकस करते हुए हमको कैसे चलना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम आपको सिंपल सा एकदम फंडा बताते हैं। देखिए एकदम क्लियर कट अब आपको बताते हैं, एकदम कोई इफ एंड बट नहीं। जुलाई में आपका पेपर है, लेट अस सपोज कि जुलाई में आपका 26 जुलाई जो है, 26 जुलाई को आपका पेपर है, ठीक है। 26 जुलाई को आपका पेपर है तो हम आपको रिकमेंड करेंगे मेरे भाई, इस चीज को आपको इंश्योर करना है कि जो आपका प्राइमरी फोकस होने वाला है वो कहां से होने वाला है और कैसे होने वाला है। प्राइमरी आपका फोकस, इसको समझिए, जो प्राइमरी आपका रडार होगा वो रडार होगा जुलाई 2025 से जून 2026 के बीच का। यानी कि जुलाई 2025 से जून 2026 के बीच का जो साल है, यानी कि लगभग ये जो आपका 11 महीना है, इस 11 महीने से आपके करंट अफेयर्स का 90% क्वेश्चन यहीं से बनेगा। यानी कि जो 11 महीना है, इस 11 महीने से करंट अफेयर्स का आपका 90% क्वेश्चन बनेगा। इससे पहले का जो ड्रोन होगा वहां से बन सकता है, लेकिन उसके लिए अपना समय क्यों खराब करना। आपको एक सच्चाई बताते हैं, अगर आप 2 साल के करंट अफेयर्स को एकदम डीपली करने जाए ना तो आपके 3 जीएस सब्जेक्ट के बराबर हो जाता है। तो हम आपको एकदम सही सलाह देंगे कि 1 साल का करंट अफेयर जो जुलाई 2025 से आप जून 2026 के बीच का कीजिए अच्छे तरीके से। हां, हम आपको यह जरूर कहेंगे कि एक बार अगर वन लाइनर कहीं से नोट्स वगैरह हम आपको प्रोवाइड या फिर बता देंगे कैसे लेना है, वो आपको बता देंगे, एटलीस्ट उसको वन लाइनर में पढ़ लीजिएगा तो यहां से भी कुछ आप इनहेंस कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक नंबर इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि जैसे आउटडेटेड बट एक्टिव, जैसे कुछ ऐसे डेटा, जैसे पुराने डेटा की बात जब हम करते हैं तो कुछ ऐसे पुराने डेटा है जो आउटडेटेड भले है लेकिन अभी भी एक्टिव है। जैसे ओलंपिक 2020 का ओलंपिक, क्यों? क्योंकि 2020 के ओलंपिक से क्वेश्चन आ रहा है, राइट। अगर हम बात करते हैं 2024 का ओलंपिक, 2024 का ओलंपिक से क्वेश्चन आ रहा है 2024 का। इसके अलावा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट 2014 अभी भी रिलेवेंट है। नीति आयोग फॉर्मेशन अभी भी रिलेवेंट है, भले बहुत आउटडेटेड टॉपिक हो गया लेकिन आज भी क्वेश्चन यहां से आ रहा है, आप करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। फ्लैगशिप स्कीम, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट हमेशा रिलेवेंट हो जाता है। रमसर साइट, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा रिलेवेंट हो जाते हैं, चाहे वो पुरानी ही क्यों ना हो जाए। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ऐसी कुछ अगर हम बात करते हैं 1 साल से पीछे तभी जाए जब कोई ऐतिहासिक घटना या फ्लैगशिप स्कीम हो, तभी आपको 1 साल से पीछे जाने की जरूरत है। इस चीज को आपको इंश्योर करना है। हालांकि वो कौन कौन से जो टॉपिक होंगे वो आपको लास्ट में बता देंगे। इसके अलावा
कुछ हम आपको टिप्स देते हैं, इस टिप्स को अगर आप फॉलो कीजिएगा ना तो 6 से 8 नंबर आपका गारंटी हो जाएगा। कैसे? अगर आप बिहार इकोनॉमी सर्वे को कवर अप कर लिए, बिहार इकोनॉमी सर्वे का डेटा, ट्रेंड और स्कीम्स, जैसे आपको हम दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा प्यारा सा हम आपके लिए, मतलब आप लोगों के लिए नोट्स बनाए। देखिए मात्र 16 पेज में बिहार इकोनॉमी, ठीक है, बिहार इकोनॉमी, या रुके यहीं पर तो है, ये रहा ये रहा ये रहा बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में हम जाते हैं तो इंग्लिश वाले में, हिंदी वाले में हिंदी का भी नोट्स है, चिंता मत कीजिए। ये रहा बिहार हिस्ट्री, बिहार एंशिएंट हिस्ट्री, ये रहा बिहार इकोनॉमी। मात्र 16 पेज में आप देखिएगा आपके बिहार इकोनॉमी का ऑलमोस्ट सारा डेटा इसमें आपको कवर अप हम कर दिए हुए हैं। देख रहे हैं कहां से पैसा आता है, कहां पे जाता है, प्राइमरी सेक्टर का क्या योगदान है, सेकेंडरी सेक्टर का क्या योगदान है, टर्सरी सेक्टर का क्या योगदान है, पर कैपिटा इनकम कैसा रहा है। ऐसे तमाम तरह के डेटा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चर से, या फिर आपका एनर्जी से, या फिर अगर हम बात करते हैं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से, या फिर हम बात करते हैं आपके या फिर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन से, तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे आपको हम कवर अप किए हैं। तो इसको अगर आप देख लेते हैं, बिहार इकोनॉमी सर्वे, डेटा, ट्रेंड और स्कीम, इसके अलावा बिहार बजट, कौन कौन सा कहां कहां एलोकेशन हुआ है, किस किस चीज को हमने प्रायोरिटाइज दिया है, हमारा पैसा कहां से आता है, हमारा पैसा कहां पे जाता है। 2011 का सेंसस भी अगर आप देखेंगे तो आपको हम दिखाई देते हैं कि मात्र देखिए 2.5 से 3 पेज में आपका जो हम सेंसस जो है इसको हम कवर कर दिए। देखिए ध्यान से, CENSUS सेंसस, देखिए ये रहा। ओहो क्या खुल गया जी, हाँ ये रहा। अब जैसे देखिए इसमें मात्र 3 पेज में आपके पूरे के पूरे नोट्स को भी, हैंड रिटेन नोट्स को आपको हम बना करके तैयार कर दिए। तो आप इस चीज को देख सकते हैं, दिस इज द थिंग, दिस इज द पॉइंट कि आपके लिए कितना मेहनत हम लोग करते हैं और ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव भी क्या है हमारा, कास्ट बेस्ड सेंसस को भी आपको बता दिए हैं। तो इस सब टाइप के सारे पॉइंट को आपको यहां पे हम जो है कवर अप कर दिए, जो कि आपके लिए अल्टीमेट गोल के रूप में नजर आ जाता है। तो ये 3 चीज को अगर आप कर लेते हैं तो आपका 6 से 8 नंबर जो है गारंटी हो जाता है। इस चीज को दिमाग में रखिए, अकेले या 3 टॉपिक आपको, जो 3 टॉपिक जो है, या 3 टॉपिक अकेले ही 6 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में कर देंगे। अगर आप इनको छोड़ देते हैं तो आप फ्री फंड का 6 से 8 नंबर कर देंगे, मतलब समझ लीजिए खुद से, प्री सिलेक्शन से, मतलब खुद से ही आपको अपने आप को बाहर कर देंगे। तो इसको ध्यान रखना है कि आपको इन टॉपिक को करना ही करना है, मस्ट डू टॉपिक है। इसके अलावा क्योंकि मेरा मकसद है कि जब आप इस वीडियो को देखें तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि नहीं भाई मैं कर सकता हूं करंट अफेयर्स उतना मुश्किल नहीं है, बस एक सिस्टमैटिक तरीके और सही रास्ता हमको नहीं मिल रहा है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं प्रायोरिटी, अगर हम बात करते हैं तो क्वाड, यानी कि 4 ऐसे टॉपिक, 4 ऐसे चीज जहां से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं नेशनल इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1 क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एससीओ, एकदम हॉट फेवरेट टॉपिक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एकदम ट्रेंड को एनालाइज करते हुए बताया है। एससीओ हॉट फेवरेट टॉपिक है। क्वाड यानी कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जो यूएसए, जिसको मतलब कि चाइना जो है हमेशा इसको कंडेम किया है। G20 समिट कहां हुआ है, कैसे हुआ है, क्या इसका प्रावधान है। बिम्स्टेक, इसके अलावा ब्रिक्स, बिम्स्टेक और ब्रिक्स, ये ऐसे 5 टॉपिक है जहां से इसका थीम क्या है, कंपोजिशन क्या है, डेटा क्या है, यहां से क्वेश्चन आपके बना ही बना है। दूसरा है अवार्ड एंड ऑनर, कौन सा अवार्ड, ऑस्कर से क्वेश्चन बना है, बैफ्टा से बना है, नेशनल फिल्म, नोबल, पद्मश्री, बिहार स्पेसिफिक, खासकर जो है यहां से क्वेश्चन आपको करना ही करना है, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ अपॉइंटमेंट, जैसे नीति आयोग ने कुछ अपॉइंट किया, फाइनेंस कमीशन ने किया, इंटरनेशनल एम्बेसडर ने किया, नीति आयोग की कुछ रिपोर्ट जो कि कौन से राज्य के लिए कोई रिलेवेंट रिपोर्ट है उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। बुक्स एंड ऑथर में आपकी कौन से बुक को आपके पुलित्जर अवार्ड मिला है, बुकर्स प्राइज किसको मिला है, साहित्य अकेडमी किसको मिला है। याद रखिएगा लास्ट आपको लैंप वाला जो बना था, मुस्ताक वाला जो क्वेश्चन पिछले बार बना था। तो ये सब ऐसे टॉपिक है जहां से हर साल जो है क्वेश्चन आपके बन ही बन रहा है। इसके अलावा कुछ सिस्टम अलर्ट आपको बता देते हैं। डेट एंड डेट ट्रैप जो होता है, आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि कभी भी डेट ट्रैप जो होता है कि बीपीएससी एग्जैक्ट डेट पूछता है। तो एग्जैक्ट डेट मतलब एग्जैक्ट डेट, जैसे मान के चलिए एक बार क्वेश्चन आया था इलेक्शन से, तो इलेक्शन जो है कब अनाउंस हुआ, इलेक्शन का रिजल्ट कब आया, तो एग्जैक्ट डेट आपको पता होना चाहिए कि सर 14 नवंबर 2025 को इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ। इलेक्शन हमारे यहां 2 फेज में हुआ, कौन कौन से 2 फेज में हुआ, कब कब हुआ, पहले फेज में कितना सीट हुआ, दूसरे फेज में कितने सीट पे चुनाव हुआ। तो ऐसे एग्जैक्ट डेट पूछ रहा है। तो डेट ट्रैप बीपीएससी एग्जैक्ट डेट पूछता है। सिर्फ सितंबर याद करना काफी नहीं है, सितंबर 12, सितंबर 14, व्हाटसोएवर द डेट, यू हैव टू मेक श्योर कि आपको याद होना चाहिए कि कब वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हुआ, कब बिहार में
स्लीपर ट्रेन, जब वंदे भारत का स्लीपर ट्रेन जो सिल्लीगुड़ी और कलकत्ता के बीच में वो कब लॉन्च हुआ, या चावल के प्रोडक्शन में भारत जो है चाइना को पीछे किया, कब पीछे किया, कौन क्या किया, एग्जैक्ट डेट होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल डेट यानी कि सिर्फ चेयरमैन या का नाम मत कीजिए। नीति आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन किस आर्टिकल से हुआ, या फिर नीति आयोग जो है एक पार्लियामेंट्री है तो पार्लियामेंट्री के तहत कैसे हुआ, इसके सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको देखना होगा, ताकि आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी, एक्चुअल में बीपीएससी का जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो यूपीएससी की तरह नहीं है। ये बेसिकली आपको तीन चार फैक्ट को एक साथ मिला के स्टेटमेंट बना दिया है। दैट वाज नॉट बेसिकली अ कॉन्सेप्चुअल टाइप का, कॉन्सेप्चुअल है बट उसमें आपको फैक्ट जो है वो अभी भी आपको रिलेवेंट आपको नजर आएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो एक डायनेमिक थीम जियो पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, 100% चांस है फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आएगा। आपका ग्रैंड स्लैम, 4 ग्रैंड स्लैम आपके होते हैं, अमेरिकन ओपन, यूएस ओपन हो जाए, इसको हम कहते हैं विंबलडन कह देते हैं, यूएस ओपन कह देते हैं, फ्रेंच ओपन कह देते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये जो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, इसमें अल्कराज 3 में विनर है, 1 में जेनर है। तो इस टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए अल्कराज कहां का है, जेनर कहां का है। तो इस टाइप से स्पोर्ट्स में चेस में डी डुकेस, अभी जो हाल ही में आपको इंडिया का पहला ग्रैंड स्लैम, पहला जो ग्रैंड मास्टर कौन है, तो विश्वनाथन आनंद। अभी हाल ही में कलकत्ता का एक बच्चा जो है पिछले महीने जो है उसको ग्रैंड मास्टर बना, जो कि भारत का कौन से नंबर का ग्रैंड मास्टर है, ऐसे क्वेश्चन। टेनिस के आपके ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स है, ओलंपिक वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा इंडेक्स में आपके ग्लोबल हंगर इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, इनोवेशन इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का रैंक और साथ ही साथ जो पब्लिशिंग एजेंसी है वहां से क्वेश्चन बन रहा है। जियो पॉलिटिक्स और ऑपरेशन में यूक्रेन इजराइल का क्या है कंडीशन, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या है, रेड सी का मैपिंग, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके बना है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहां पे है, स्टेट ऑफ अल्कमिन कहां पे है, यानी कि स्टेट ऑफ मलक्का कहां पे है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो रिलेवेंट रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, भले वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपको लगे बट दैट वाज बेसिकली डायरेक्टली लिंक टू द करंट अफेयर्स। इसके अलावा आपको अगर हम बात करते हैं कि अवॉइड ओवरलैपिंग सोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोग जो होता है क्या है, ओवरलैपिंग सोर्स को काफी ज्यादा अवॉइड हमको करना है। जैसे मान के चले अगर हम बात करते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण, तो मंथली कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसमें जो है नेशनल इंस्टीट्यूट बेस्ड सवाल के रहते हैं यहां पे, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं नेशनल और इंस्टीट्यूट बेस्ड के सवाल यहां पे रहते हैं। स्पीडी ईयरली कैटेगराइज फैक्चुअल एज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी कोचिंग का मटेरियल अगर हम बात करते हैं तो बिहार करंट अफेयर्स और लोकल स्कीम्स के लिए स्पेशलाइज्ड रिसोर्स जो है इसके रूप में काफी ज्यादा जाना जाता है। हालांकि हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं, सारे कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं। स्टडी आईक्यू जितने भी कोचिंग है ना, सारे कोचिंग अपने आप में इन सबको प्रोवाइड कराते हैं, हम लोग का भी प्रोविजन होता है। तो बिहार करंट अफेयर्स और स्कीम के लिए स्पेशलाइज्ड रिसोर्स को आपको रखना है। स्पीडी हम आपको बताते चले, देखिए स्पीडी आपको एक रखना होगा। स्पीडी से क्या फायदा होगा पता है, स्पीडी से आपको ना जो फैक्ट वाला है ना, स्पीडी बहुत फैक्चुअल है, बहुत फैक्चुअल, पढ़ने में थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन आपको इस फैक्चुअल दिमाग में रखना होगा। आप किसी भी कोचिंग का, एनी कोचिंग हम लिख देते हैं यहां पे, सीधा सीधा हम यहां पे लिख देते हैं एनी कोचिंग। किसी कोचिंग का नाम लिखने से बेहतर है कि आई शुड राइट एनी कोचिंग, ठीक है। कोई भी कोचिंग का आप स्टडी मटेरियल जो है अगर हम बात करें तो कोई भी कोचिंग का अगर हम यहां पे बात कर देते हैं, हाँ एनी कोचिंग, ठीक है, एनी कोचिंग मंथली वाला, ठीक है। आप हमारा भी ले सकते हैं, बाकी आप जिस भी संस्था में पढ़ते हो वहां का आप ले सकते हैं। तो किसी भी कोचिंग का मंथली वाला हो जाएगा। इस पीडी से आपका फैक्चुअल नजर आ जाएगा। पीडी अगर आप मंथली करते हैं तो ठीक है, नहीं मंथली करते हैं तो कल्मिनेशन ऑफ टॉपिक्स जो है ये हम आपको कुछ इस टाइप का प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में है, हम आपको चाह रहे हैं ना कि जैसे मान के चलिए कि तकरीबन जैसे पॉलिटी में है तो पॉलिटी में यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है यहां पे कितना टॉपिक है, 15 टॉपिक है। लेकिन हम आपको चाह रहे हैं ना कि हर टॉपिक से आपको लगभग जो है ना पॉलिटी के लगभग 50-60 टॉपिक दे दें आपको, सिर्फ आपको देख लेना वन लाइन में, इसका मतलब क्या, गूगल पे सर्च करके। अगर आप चाहते हैं ऐसा करवाना हमसे तो एक बार कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तकरीबन हम काट छाट करके ना मोटा मोटी मान के चलिए तो 100 टॉपिक आपको हम दिए हैं। जैसे मान के तकरीबन हम आपको दे देंगे 250 टॉपिक्स, ठीक है। ये 250 टॉपिक है, छोटा छोटा है, सिंपल सा बैठ करके एक बैठांग में आप 50 टॉपिक कर लीजिएगा। बैठांग में बैठिएगा, उसको सिंपल सा आप कॉपी पेस्ट मारिएगा, गूगल पे डालिएगा और जेमिनाई पे या फिर चैट जीपीटी में थोड़ा थोड़ा उसका पढ़ लीजिएगा, बस इतना, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं हम आपको दे दें तो एक बार कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सर 250 टॉपिक जो है करंट अफेयर्स का जो आप तैयार किए दे दीजिएगा, ठीक। इसके अलावा 10 रिसोर्स जो है पढ़ने से बेहतर है इन 3 रिसोर्स को 10 बार पढ़िए।
इसके अलावा जो भी अगर हम बात करते हैं, याद रखिए कई बच्चा होता है बोलेगा विजन का पढ़िए, इनसाइट का पढ़िए, ये यूपीएससी के लिए है, बीपीएससी के लिए नहीं है। एकदम खुले तौर पे हम आपको बता देते हैं, विजन उजन पढ़ने से बेहतर है कि आप जो है इसी चीज को 2-3 बार 4 बार करके आप इसको पढ़िए। वैसे अगर हम बात करते हैं कि टैक्टिकल डायलेमा क्या होता है कि न्यूज़पेपर वर्सेस मैगजीन, कई बच्चों को लगता है सर न्यूज़पेपर पढ़े कि मैगजीन पढ़े, दोनों में कंफ्यूजन है। तो डेली न्यूज़पेपर नोट्स मेकिंग, इसमें आपको 2 घंटे का समय लगता है जो कि अभी वेस्ट है, इसको अवॉइड कीजिए। न्यूज़पेपर मतलब क्या है, न्यूज़पेपर में ज्यादा से ज्यादा आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे, आप धीरे धीरे इसको क्या न्यूज़पेपर का नोट्स बनाना, ठीक है कर लेते हैं आप लोग, लेकिन नहीं है, वर्थ इट नहीं होता अभी के दौर में। तो मंथली ईयरली मैगजीन में स्ट्रक्चर और फास्ट, सिंपल समझिए। देखिए खाना बनाने सबको आता है, लेकिन खाना बनाने के लिए लोग आदमी बाहर से खाना क्यों खाता है स्टूडेंट, क्योंकि उसको जो है उसका समय बच जाए। तो सेम थिंग अगर हम बात करते हैं ऐसा ही कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 2 आवर का डेली आप जो यहां पे लगा रहे हैं उसको आप बचाइए। रिटेंशन यानी कि ऑब्वियस सी बात है आप भूल जाइएगा 10 दिन के बाद, जबकि यहां पे आपका स्ट्रक्चर और फास्ट होता है। कोई भी जो मंथली ईयरली मैगजीन होता है वो स्ट्रक्चर होता है, फास्ट होता है, या कोई भी जो करंट अफेयर, जो कोई भी जो आपका मंथली, डेली या फिर जिसको कहा जाए करंट अफेयर्स का कोई भी जो कोर्स होता है ना, भले इसमें आपको पैसा लग जाएगा, आप मैगजीन वगैरह लेने जाएगा ढंग से पैसा लग जाएगा, क्योंकि अभी जो है आपके डेट में इस दौर में पैसा जो है उससे ज्यादा रिलेवेंट होगा आपके लिए कि आपका सिलेक्शन हो। तो भले ही करंट अफेयर्स के हमारे किसी कोर्स में आपको पैसा लग जाएगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भले आपका पैसा लग जाएगा लेकिन आपका पूरा तैयार हो जाएगा, तो आप इस प्रकार के स्ट्रक्चरल तरीके से कर लेते हैं ना, तो आपका हाई रिटेंशन कैपेसिटी हो जाता है। इतना ही नहीं, खराब स्ट्रेटजी, न्यूज़पेपर सिर्फ 30 मिनट पढ़ें हैबिट के लिए, सिर्फ हैबिट के लिए आप 30 मिनट पढ़िए, आपके लिए बस सफिशियंट है। और हाईलाइट, डोंट राइट पीडी स्पीडी के, सीधे हाईलाइट मत करें, अलग से नोट्स बनाने की अभी करंट अफेयर्स की जरूरत नहीं है। और ये सब कुछ जो है कोई भी संस्था जो आपको सब कुछ करके दे दे, अगर आप खुद से करें तो सही है, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई संस्था एक्सपीरियंस टीचर के मार्फत से करके सारा चीज दे दे, आप वहां से कर लीजिए, सबसे बेहतर हो जाएगा। हम लोग के पास भी है, हम लोग के पास भी एक रफ्तार बैच है, करंट अफेयर्स का डेडिकेटेड बैच है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। और उसमें जुड़ने के साथ आपको मेरा मेंटरशिप भी मिल जाता है। ये सब जो आपको हैंड रिटेन नोट्स आपको जो प्रोवाइड करा रहे हैं, हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का जो हैंड रिटेन नोट्स है, ये सब आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, ये भी आपको मिल जाता है मेरे मेंटरशिप में। कैसे मिलेगा और कैसे करंट अफेयर से जुड़ना वो भी बताएंगे, पहले इसको आइए देख लेते हैं। जो मेथड है मास्टरिंग द मॉक टेस्ट, ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी नोट अपने आप में 100% कंप्लीट नहीं होता, इस चीज को दिमाग में रखिए। तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा कि पीडी या फिर जो स्पीडी है इससे आप 60% तक पहुंच सकते हैं। पीडी या स्पीडी जो है इससे आप 60% तक पहुंच सकते हैं। जो फुल लेंथ टेस्ट दे, जो कि 20 सवाल गलत हुए उनका एक्सप्लेनेशन करें, सिलेक्शन जो है ये आपको वहां तक लेके जाएगा। तो ये जो जितना भी मैगजीन है वो आप 60% तक ही आपको ले जा सकता है, लेकिन बचा हुआ जो 40% है या उसको याद करवाने का इनहैंस है, वो आपको हमारा रफ्तार बैच लेके जाएगा। आप कहीं पे भी जो भी आपको सहूलत लगे, ठीक है, आपके हिसाब से हम आपको बैच का फीचर्स बताते हैं। उस बैच के फीचर्स में देखिए, अगर आपको सही लगे, आपके लायक लगे तो लीजिएगा, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारी संस्थाएं करती हैं, लेकिन कई बच्चों का यह भी था कि सर आप लोग का जो कोर्स होता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो मेरे भाई, हम लोग वो सब कुछ बात करते हैं ना, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कराते हैं ना जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो मेरे भाई। तो इसीलिए हम लोग का कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ध्यान रखिएगा। अब जैसे अगर हम बात करते हैं फोकस ऑन, देखिए आपको क्या क्या करना है कि एनी कोचिंग, रिलाई ऑन पीडी एसपीडी एंड बिहार स्पेसिफिक एनी कोचिंग नोट्स, बिहार स्पेसिफिक एनी कोचिंग, हम या किसी कोचिंग का नाम नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा बिहार स्पेसिफिक हम कह सकते हैं एनी कोचिंग नोट्स, बिहार स्पेसिफिक हम कह सकते हैं एनी कोचिंग नोट्स, ठीक है, एनी कोचिंग नोट्स, ठीक है। 1 साल के कोर और एवरग्रीन टॉपिक्स को मास्टर द ट्रिनिटी, बजट, सर्वे, सेंसस, एनालाइज द फुल लेंथ और टॉप अप योर नोट्स। इसके अलावा सिर्फ वन लाइनर को नहीं रटिए, आर्टिकल, डेट्स, कंपोजिशन याद कीजिए, न्यूज़पेपर के डेली नोट्स को नहीं बनाइए, मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आने पर घबराना नहीं है, उसको कंटिन्यूअस वे में आपको करते जाना है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हकदार समुंदर के हो तो किनारे तक पहुंच ही जाएंगे, 1200 सीट, अगर आप हकदार समुंदर के हैं तो किनारे तक पहुंच ही जाएंगे, 1200 सीट है, एसडीएम डब्ल्यूएसपी या मौका दोबारा नहीं आएगा, जम के कीजिए, रगड़ के मेहनत कीजिए, बेहतर तरीके से कीजिए और आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए, हम लोग जो है 1 साल का करंट अफेयर जो आपको हम बताएं वो तो आपको प्रोवाइड कराते ही कराते हैं, साथ ही साथ इसको 6 महीने
और 6 महीने एडिशनल एड ऑन करा करके आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करके देते हैं। इसमें हम लोग बिहार करंट अफेयर्स, आपको इधर उधर भटकना अगर नहीं पसंद है, एक जगह चाहते हैं सब कुछ मिल जाए, तो हमारे फीचर्स को देखिए। 2 साल का आपको करंट अफेयर्स का कवरेज जून 2024 से जून 2026 के बीच का आपको मिल जाएगा। बिहार करंट अफेयर्स आपको स्पेशल इसमें अलग से मिल जाएगा, जिसमें हम लोग 90% जो करंट अफेयर्स एक साल से आता है उस पर स्पेसिफिकली फोकस करेंगे। करंट अफेयर्स का एक हम लोग किताब जो है, इधर उधर कुछ लेने की जरूरत नहीं, आप कोई करंट अफेयर्स मत लीजिए, ना स्पीडी लीजिए, ना किसी कोचिंग का मटेरियल लीजिए, ना आप पीडी लीजिए, कुछ भी मत लीजिए, आप सीधा सीधा इसको ले लीजिए। करंट अफेयर्स सॉफ्ट कॉपी, वीकली रिवीजन थ्रू माइंड मैप्स और 3000 एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन और वीकली मेंटरशिप। और कौन पढ़ाएंगे पता है? वही जो करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा मार्केट में चलता है, सोचिए नाम हम नहीं लेंगे, सबसे ज्यादा मार्केट में चलता है करंट अफेयर्स। वहां पे उस करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले, लिखने वाले, समझ रहे होंगे मेरी बात, किसकी बात हम कर रहे हैं? जो करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा चलता है मार्केट में, समझ जाइए, उसको लिखने वाले, उसको बताने वाले, उसको समझाने वाले वरुण सर जो है आपको इस करंट अफेयर्स में कराएंगे। बिल्कुल बिहार इकोनॉमी, बिल्कुल वरुण सर स्टडी आईक्यू के पार्ट है। तो बिहार इकोनॉमी सर्वे 2025-26, बिहार बजट एनालिसिस 2026-27, रिपोर्ट एंड इंडेक्स स्पेशल, मैप बेस्ड आपके करंट अफेयर्स, साथ ही साथ इंडिया एंड बिहार गवर्नमेंट स्कीम, इंडिया स्टेट फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसके अलावा इंडिया इकोनॉमी सर्वे 2025-26 और यूनियन बजट 2026-27। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक डायमेंशन से 11 टाइप के फीचर्स के साथ आपको एक करंट अफेयर्स मिलता है मेरे भाई। इतना ही नहीं, इसमें कोई हम आवर्स नहीं लिखे क्लास का, क्योंकि हम क्लास नहीं करा रहे, हम आपको याद करवाएंगे, समझाएंगे। और आपको पता है सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स मार्केट में कौन चलता है, और उसको करने वाला, लिखने वाला, समझाने वाला कौन है, वो अब हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं, वो आपको इस बैच में पढ़ाएंगे। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन पीडीएफ का, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट, रैपिड रिवीजन नोट्स, प्रीलिम्स फोकस रिवीजन, एक्सपेक्टेड बीपीएससी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, माइंड मैप बेस्ड लर्निंग सपोर्ट, एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, सब कुछ मिलेगा। और एक्सक्लूसिव टेलीग्राम सपोर्ट ग्रुप और अपडेशन, क्विज, डिस्कशन, डाउट सॉल्विंग, ये सब कुछ जो है आपको यहां पे मिल जाता है। साथ ही साथ आपको इस बैच में जुड़ना है, तो आपको इस बैच में जुड़ने के साथ साथ आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि आपको जो है वरुण सर करंट अफेयर्स तो कराएंगे इस बैच में पूरा का पूरा, हम मेरा जो है आपको मेंटरशिप भी मिल जाता है मेरे भाई। तो आदि लाइव कोड के साथ जुड़िए, आप डायरेक्टली आदि लाइव कोड के साथ जुड़ करके, नंबर है 8789847319, डायरेक्टली आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, हम जो है आपको इस मेंटरशिप ग्रुप पे जोड़ देंगे, जिसमें हम आपको इस टाइप का सारा फीचर, बिहार देखिए, बिहार स्पेशल इंग्लिश वाला जो है, इसको भी अपडेट देखिए, आप देखिए कोई भी टॉपिक देख लीजिए, बिहार हिस्ट्री देख लीजिए, आप जैसे देखिए ध्यान से, आपको पता चल जाएगा कितना मेहनत से सारा का सारा जो है हैंड रिटेन नोट जो है इसमें आपका बनाया हुआ है। देखिए ध्यान से, खुल जा भाई, थोड़ा समय लग रहा है खुलने में, देखिए ध्यान से दिख रहा है आपको। तो इतने मेहनत से सारा का सारा जो है नोट्स यहां पे आपका जो है बनाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे भाई। ओ हाँ, ये रहा बिहार हिस्ट्री नोट्स, जैसे देखिए इसको ध्यान से। चल ठीक है, तो यहां पे यहीं पे देख लीजिए, लगता है चढ़ नहीं पाया है, रुक जाए, कोई नहीं। हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, सारा का सारा चीज जो है आपको यहां पे मौजूद नजर आ जाता है। जैसे देखिए ध्यान से, अब देख लीजिए, एक एक नोट्स, एक एक टॉपिक को सारा का सारा बढ़िया तरीके से समझा करके 113 पेज में आपको जो है हैंड रिटेन नोट जो है हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट का आपको जो है प्रोवाइड यहां पे करा दिया जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, आइए इस बैच में अगर आपको जुड़ना है तो कैसे जुड़ना और कैसे मेरा मेंटरशिप मिलेगा, तो देख लीजिए ध्यान से। इसके अलावा क्लियर कर बता देते हैं, कोड आप लोग आदि लाइव भी लगाएंगे, आदि लाइव कोड लगाएंगे तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। कैसे जाना है, तो यहां पे आप चले जाएंगे स्टडी आईक्यू के ऐप पे, वेबसाइट पे, स्टेट पीसेस पे जाएंगे, बिहार पे जाएंगे, बिहार पे देखिए यहां पे रफ्तार बैच, ठीक है, रफ्तार बैच कंप्लीट बीपीएससी का बैच है, इसमें बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे यहां पे जाने के बाद आप कोड लगाएंगे, कोड क्या आप लगाएंगे, ADI, याद रखिएगा ADI LIV, आदि लाइव ही कोड लगाएंगे, और आदि लाइव कोड लगा करके 1999 में कोड जो है आपको मिल जाएगा। तो इस चीज को आपको इंश्योर करना है, कोड आपको क्या लगाना है, आदि लाइव ही कोड लगाना है, बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं, कोड आपको आदि लाइव ही लगाना है, और आदि लाइव कोड को लगा करके आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ADI
LIVE आदि लैब कोड को लगाइएगा और आदि लैब कोड को लगा करके ये नंबर है 8789847319। आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको जोड़ देंगे ग्रुप में। तो 1999 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा आदि लैब कोड के साथ। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, सेशन को आपने अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जाने सीखने बुझने को मिला हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।